Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve question number first, second, third and fourth. Exercise 13.4, chapter 13, surface areas and volumes, class 9th mathematics. The question फर्स्ट के 3 पार्ट हैं इसमें और हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस, जिसमें सरफेस एरिया फाइंड करना है और रेडियस ऑफ स्फीयर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। हमें दिया गया है रेडियस ऑफ स्फीयर आर जो दिया गया हमें 10.5 सेंटीमीटर। इस एक्सरसाइज के अंदर या तो सरफेस एरिया फाइंड करना है या सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वगैरह होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² फार्मूला यूज करेंगे हम। तो रेडियस दिया गया है, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। ये फार्मूला यूज करेंगे हम। अब वैल्यू लगाते हैं इसमें। 4 पाई की वैल्यू 22.7, आर हमें गिवन है 10.5, इसका स्क्वायर दे देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 इंटू 22.7, 10.5 दो बार लिखना है, स्क्वायर है 10.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 4 इंटू 22.7, 10.5 को हम 105/10 लिख सकते हैं, डेसिमल रिमूव कर देंगे, इसका भी रिमूव करेंगे 105/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कट कर सकते हैं, 5 2 10, 5 21 105। सेम इसी प्रकार 5 2 10, 5 21 105, 7 1 7, 7 3 21, 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2 और 2 1 2। अब हमारे पास रह गया 22 इंटू 3 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 3 से तो आएगा 66 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 66 की 21 के साथ तो आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हमने सरफेस एरिया फाइंड किया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, इसका सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ पे लेंगे सेकंड पार्ट। इसका भी सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया, सेम इसी प्रकार से सभी करेंगे पार्ट इसके। रेडियस ऑफ स्फीयर आर जो है वो 5.6 सेंटीमीटर है, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। अब वैल्यू यूज़ करेंगे इसकी। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 5.6 स्क्वायर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 इंटू 22/7, 5.6 स्क्वायर है, दो बार करेंगे इसको, 5.6 इंटू 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी डेसिमल रिमूव कर लेते हैं 22.7, 4 इंटू 22/7 इंटू 56/10 इंटू 56/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 1 7, 7 8 56, इसको कैंसिल कर लेते हैं। बाकी को हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 2 के टेबल से कट करेंगे तो जहाँ पे डिवाइड जो है वो थोड़े से हमें मुश्किल लगेगी। तो इसका हम क्या करेंगे 10 10 100 करके और ऊपर मल्टीप्लाई करके पॉइंट जो है वो इसका ईजिली हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। 4 को 22 से करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है हमें। हमारे पास रह गया 4 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 56 और डिवाइड में कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। 4 की 22 के साथ 88, 88 की करेंगे 8 के साथ, 8 8 64, 6 कैरी, 8 8 64 और 6 704। अब इसको करेंगे 56 के साथ, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 4 24 आ जाएगा, 0 है तो 24 कैरी नहीं होगा। 6 7 42,
फिर करेंगे 5 के साथ, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4 2 4 9 और 3 जा जाएगा हमारे पास 39424 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका डेसिमल आप यूज़ करेंगे तो जहाँ पे 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, यहाँ से आपको 2 डिजिट छोड़ देने हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, जितनी जीरो होती हैं इधर से इतने डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा लिया जाता है। जहाँ पे 2 जीरो हैं, 1 2 डिजिट छोड़ेंगे तो डेसिमल आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, वो भी हम इसी प्रकार से करेंगे। तो थर्ड पार्ट है जो इसका, उसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसमें हमें रेडियस जो दिया गया है, रेडियस ऑफ द स्फीयर 14 सेंटीमीटर है। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फार्मूला वही यूज़ होगा 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू लगाएंगे 4 पाई की वैल्यू 22.7 और आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट है ये। आ जाएगा 4 इंटू 22.7 इंटू 14 दो बार स्क्वायर की वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कट कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। हमारे पास आ गया 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 22 के साथ 88 की करेंगे 2 के साथ तो आएगा 176 की करेंगे 14 के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जा 24, 2 4 7 जा 28 और 2 33, ये आ जाएगा 704। फिर करेंगे इसकी 1 के साथ 176 की 1 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट का भी सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी जहाँ पे 3 पार्ट हैं, इसमें भी हमें सेम सरफेस एरिया फाइंड करना है जो फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेम उसी प्रकार से। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डायामीटर दिया है। तो डायामीटर जो है स्फीयर का डायामीटर गिवन है यहाँ पे, तो डायामीटर 14। तो डायामीटर को हम क्या करेंगे, रेडियस में चेंज करेंगे, और रेडियस होता है हाफ ऑफ डायामीटर। रेडियस जो है वो डायामीटर का हाफ करना है। तो इसलिए हम जहाँ पे सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही जहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, करते हैं हम इसका क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। इसमें हमें डायामीटर दिया है, डायामीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर इसका रेडियस निकालेंगे हम, रेडियस ऑफ द स्फीयर तो आ जाएगा 14 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 7 सेंटीमीटर। हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फार्मूला फर्स्ट क्वेश्चन की तरह 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे 4 पाई की वैल्यू 22.7, आर स्क्वायर आर 7 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको करेंगे 4 इंटू 22.7 और 7 जहाँ पे 2 बार कर लेंगे, स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कट हो गया। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ 88 की करेंगे 7 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 7 8 जा 56, 6 कैरी 7 8 जा 56 और 56 और जहाँ पे 7 8 जा 56, 5 कैरी 7 8 जा 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन जो बिल्कुल इसी प्रकार से है, थर्ड भी इसी प्रकार से होगा। करते हैं इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, डायामीटर दिया है इसमें भी। तो डायामीटर ऑफ द स्फीयर, डायामीटर ऑफ द स्फीयर है 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर इसका रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या आ जाएगा हमारे पास
21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको डेसिमल में नहीं लाते हैं, इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई में करने के लिए। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होगा वो होगा 4πr²। तो 4 की वैल्यू 22.7 और r जो है वो 21/2 इसका स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका करेंगे 4 × 22.7, 21/2 दो बार करना है, स्क्वायर है 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से 7 बन जा 7, 7 3 जा 21 कैंसिल, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल, 2 बन जा 2 और जहाँ से भी 2 बन जा 2 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 3 की और 21 की। तो 22 की करेंगे 3 के साथ तो 66 की करेंगे 21 के साथ तो आएगा हमारे पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसका सरफेस एरिया होगा सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सभी में 4πr² फार्मूला यूज़ हो रहा है क्योंकि सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया 4πr²। सिर्फ फ़र्क क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में वहाँ पे रेडियस दिया है, सेकंड में डायामीटर दिया है और डायामीटर से हम रेडियस कर रहे हैं। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का करते हैं सोल्यूशन। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, डायामीटर है हमारे पास 3 डायामीटर ऑफ द स्फीयर जो है वो दिया गया हमें 3.5 मीटर। तो इसका रेडियस आ जाएगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो रेडियस आएगा इसका वो 2 से हम इसको क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, 3.5 मीटर डिवाइडेड बाई 2। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 35/20 हो जाएगा क्योंकि 2 डिवाइड में लाना है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10 तो आ जाएगा 20। और इसको हम क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं 5 के टेबल से, 5 4 जा 5 7 जा, तो हमारे पास आ गया 7.4 मीटर। देयरफॉर इसका भी सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज़ इक्वल टू 4πr²। इसकी वैल्यू लगाएंगे 4 की वैल्यू 22.7 और r की वैल्यू 7.4 का स्क्वायर हो जाएगा जहाँ पे, और ये मीटर स्क्वायर। अब इसको करेंगे 4 × 22.7, 7.4 जो है वो दो बार आ जाएगा, 7.4 × 7.4 मीटर स्क्वायर। जहाँ से 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 कैंसिल, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 कैंसिल। इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22। तो हमारे पास आ जाएगा 11 और 7 आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 2 मीटर स्क्वायर। और इसको करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा हमारे पास 38.5 मीटर स्क्वायर। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट का सलूशन भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3πr²। हमें रेडियस दिया गया है और पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है 3.14। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ईजी हैं, सिंपल आपको क्या करने हैं फार्मूला लर्न करने हैं। जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे ही फार्मूले जो हैं वो इस चैप्टर के दिए हुए हैं, तो आप उन फार्मूलेस को लर्न करें, आपके लिए पूरा ही यूनिट जो है वो पूरा चैप्टर जो है वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो करते हैं इसके लिए सोल्यूशन। हम इसके लिए जो रेडियस है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो हमें गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πr²। तो लगाते हैं इसकी वैल्यू 3, पाई की वैल्यू है 3.14 और आर है हमारे पास 10। इसका स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, जहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं 314 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आ जाएगा 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल। 3 को 314 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन है इसका सलूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सलूशन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। इसमें क्या दिया गया कि एक हमारे पास स्फेरिकल बैलून है जिसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। पहले केस में जब उसके अंदर एयर भरी जा रही है, पंप की जा रही है, तो उसका जो रेडियस है वो बढ़ जाता है और रेडियस कितना हो जाता है उसका 17 से 14 सेंटीमीटर हो जाता है। जब उसके अंदर एयर भरी जाएगी तो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर उसका जो रेडियस है बैलून का वो हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। तो हमें क्या फाइंड करना है कि जो सरफेस एरिया 2 केसेस के अंदर उनकी रेशियो फाइंड करनी है। बैलून की जो सरफेस एरिया एक पहले केस में जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और दूसरे केस में जिसका रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है, हमें बताना है कि उसकी जो सरफेस एरिया की रेशियोज वो क्या होगी। तो करते हैं इसके लिए सॉल्व। बिल्कुल इजी है, 4πr² जो फार्मूला यूज़ होगा सरफेस एरिया का फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। पहले केस में रेडियस 7 सेंटीमीटर और दूसरे में 14 सेंटीमीटर। तो करते हैं इसके लिए सॉल्व हम इसका सॉल्यूशन। हमें दिया फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस में रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो सरफेस एरिया होगा इसका, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr²। अब इसमें हम पाई की वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि रेशो फाइंड करनी है। तो रेशो में पहले केस में भी 4πr² होगा, दूसरे में 4πr²। तो जब हम इसको रेशो करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4π कैंसिल हो जाएंगे। तो हम सिंपल इसमें r की वैल्यू को यूज़ करते हैं। 4π इंटू r क्या है हमारे पास 7 स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको करेंगे 4π इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पहले केस का जो सरफेस एरिया। अब हम करते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में हमें जो रेडियस है, जो रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून है वो कितना हो जाता है 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून जो है 14 सेंटीमीटर है। देयरफॉर सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 4πr²। इसमें भी r की वैल्यू ही यूज़ करेंगे हम। 4π को एज इट इज़ रहने देते हैं। 4π इंटू r हमारे पास है 14 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आ जाएगा 4π इंटू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 14 का स्क्वायर कर लिया। देयरफॉर रेशो हमें फाइंड करनी है, रेशो ऑफ सरफेस एरियाज इज़ इक्वल टू पहले केस में पहले की सरफेस एरिया फर्स्ट केस की डिवाइडेड बाय सेकंड केस में। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इन 2 केसेस में क्या आ जाएगा 4π इंटू 49 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4π इंटू 196। जब 4π कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 49 अपॉन 196। ये भी 7 के टेबल से कैंसिल, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 5 6 7 8 जा 56, फिर 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो 1/4 आ गया हमारे पास इज़ इक्वल टू 1:4। तो जो रेशो ऑफ सरफेस एरियाज होगी इस केसेस में वो 1:4 होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सेकंड केस में बैलून है उसकी जो सरफेस है वो 4 टाइम्स पहले केस से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। चैनल्स को लाइक करना, सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है मत भूलें। अपने यारों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर चर्चा करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।